नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचार में यहां पर आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। जबरदस्त तरीके से सदन में देखने को मिला हंगामा। रेल मंत्री को लेकर यहां पे विपक्ष दिखा हमलावर। जानेंगे क्या है दोस्तों बड़ी खबर। इसी के साथ बीजेपी के आंतरिक सर्वे में हुआ खुलासा, नहीं जीत पाएंगे 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव। दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें जो कि निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता। पार्टी को सिर्फ इतनी सीटों का है अनुमान। दोस्तों ये सर्वे किसी और एजेंसी ने या पार्टी ने नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा अपना कराया हुआ सर्वे है जिसमें उसके होश उड़ गए। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की तैयारियां भी जोर शोर से चली रही हैं, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई जिसने सबको चौंका दिया, जिसमें बताया गया कि बीजेपी को आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 55 से 65 सीटें ही मिलने का अनुमान है, जो पार्टी के लिए बड़ा नुकसान का स्पष्ट संकेत है। दोस्तों जानकारी के अनुसार बीजेपी द्वारा कराए गए पार्टी के सर्वे में इतनी सीटें मिलना काफी निराशाजनक रहने वाला है और इस सर्वे को लेकर बीजेपी में खासा यहाँ पे घमासान मचा है। चिंतित नजर आ रही है पार्टी, जबकि खबर यह भी है कि सीएम शिंदे को बीजेपी के सहयोग से सरकार में लौटने का पूरा भरोसा है। दोस्तों इसी से संबंधित खबर में आपको बताते चले, बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बताया जा रहा है कि पार्टी प्रदेश की 288 सीटों में बहुत कम सीटें ही जीतने वाली है, जबकि साल 2014 में 122 सीटें और 19 में 105 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे अजीत पवार से गठबंधन को लेकर संघ पक्ष में नहीं है। खबरें निकल के आ रही हैं कि अजीत पवार को गठबंधन से बाहर करने का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। जल्द ही यहाँ पे दोस्तों बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो बीजेपी का सर्वे आया है उससे बीजेपी में खासी चिंता देखी जा रही है। वहीं दोस्तों सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। रेल मंत्री ने अपना अभिभाषण का शुरू किया, विपक्ष हमलावर हो गया। आपको बताते चलें दोस्तों 2 महीने में 11 रेल हादसे हुए जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन मोदी के रेल मंत्री की बेशर्मी देखिए, देश के इतने लोगों की जान चली गई और रेल मंत्री इसे एक छोटी घटना बताते सदन में नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा है कि रेल मंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपको बताते चलें दोस्तों रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री की नजर में यह एक छोटी सी ही समस्या है। आपको बताते चलें दोस्तों जब विपक्ष यहाँ पे घेर रहा था तो रेल मंत्री बोले कि हम रील बनाने वाले लोग नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले काम करने वाले लोग हैं। और इनके दोस्तों बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना स्पष्ट तौर पे काम करते हैं, कितनी संवेदनशीलता है। और जब इनके लिए इतनी बड़ी रेल घटनाएं छोटी सी समस्या होती है, इस पूरे मामले पे रेल मंत्री को जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने घेरा है सदन में। आपको बताते चलें अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को मदद करने जमीन पर उतरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हो रही है चौतरफा तारीफ। दोस्तों केरल के वायनाड से जो अपडेट आ रही है बहुत ही खास खबर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड पहुंच चुके। जी हाँ, वही वायनाड जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, 5 साल तक सांसद रहे, दूसरी बार भी जीते। वे वहां स्थिति का जायजा लेने पहुंचे जहां जारी भूस्खलन के कारण अभी तक 167 लोगों की मौत हो गई है। घायलों से यहां पे अस्पताल में पहुंचकर राहुल गांधी ने मुलाकात की है। बोले राहुल गांधी यहां पे कि हम आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं, आपके लिए हमेशा मदद करने को तैयार हैं। यहाँ पे आश्वासन भी दिया है हर संभव मदद कर राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को। दोस्तों वहां जो आपदा आई है उसको लेकर यहाँ पे लगातार बचाव कार्य जारी है। राहुल गांधी का यही वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं दूसरी तरफ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान भी आ गया। बोले कि अब राहुल गांधी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये नाजुक सरकार है, अब पहले वाला विपक्ष नहीं है जो कमजोर था।
अब यहाँ पे दमदार विपक्ष है, इंडिया गठबंधन एक है। इसी चलते यहाँ पे अब राहुल गांधी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये कहना है सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चलने की अब खबरें आने लगी हैं। जहां एक तरफ आरएसएस और भाजपा के बीच दरार अब खुलकर सामने आ रही, वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी और डिप्टी सीएम के बीच टकराव की खबरें हैं। कई राज्यों में भाजपा नेता अपने असंतोष और विद्रोह भी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। आप दोस्तों को बताते चलें, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायकों ने सभी को हैरानी में डालते हुए अपनी ही सरकार की ओर से लाए गए विधेयक के विरोध में बात कर दी है। प्रयागराज से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने यहाँ पे अपनी सरकार के विधेयक के खिलाफ बात की और अपने ही दल के विधायक की आपत्तियों से सत्ता पक्ष हैरान हो गया। दोस्तों, यह ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कई मौकों पर खुली बगावत दिखा चुके हैं। यहां तक कि उनके समर्थन में भी बीजेपी के कई विधायक हैं जो खुलेआम उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यूपी बीजेपी के कई सहयोगी भी दोनों डिप्टी सीएम का खुलेआम पक्ष लेते दिखे हैं। वहीं कर्नाटक बीजेपी में बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में 2 फाड़। कर्नाटक में बीजेपी सहयोगी जेडीएस किसी भी वक्त समर्थन वापसी का क्या कर देगी ऐलान। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी को 2 सांसद देने के बावजूद भी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई। आपको बताते चले दोस्तों, इसके बावजूद एचडी कुमारस्वामी बीजेपी पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में कुमारस्वामी के नाराज चलने की वजह से भाजपा की पद यात्रा में खलल पड़ सकता है। कुमारस्वामी ने साफ किया है कि जेडीएस भाजपा की पद यात्रा में ना ही शामिल होगी और ना ही समर्थन करेगी। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब यहाँ पे एनडीए के किसी सहयोगी ने यहाँ पे तेवर दिखाए हों। इससे पहले टीडीपी जेडीयू भी ठीक इसी प्रकार के यहाँ पे काम कर चुके हैं। जेडीयू तो अपनी हर रोज नई मांगे रख रही है। जी हाँ, अब आरक्षण मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के जिस आदेश को खारिज किया, 50 से 65% आरक्षण के मामले को, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अब जेडीयू मांग कर रही। अभी तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी जेडीयू की ओर से, लेकिन वह मांग जब पूरी नहीं हुई तो विशेष बजट मिला। केंद्रीय बजट में विशेष हिस्सा दिया गया बिहार के लिए। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ टीडीपी भी दबाव बना रही थी, उसे भी आंध्र में यहाँ पे बड़ा हिस्सा मिला बजट में। अब कर्नाटक में जेडीएस भी बीजेपी को आंखें दिखा रही है। एनडीए में घमासान है। इन्हीं सहयोगियों के बलबूते बीजेपी की केंद्र में सरकार है। दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।